हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर ये समझ आ गया तो आपको जनरल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से इसको आज समझते हैं क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने लिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं, फिर डेबिट कौन सा क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में एसेट अकाउंट। अब आपको पता है कि जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका सभी का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाना चाहती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है। बड़ी सिंपल सी एक बैलेंस शीट बनाई है मैंने। डेबिट साइड में सारी एसेट्स हैं, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल्स होती हैं। ठीक है, पता है आपको, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखाती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा। ठीक है, ओके। अब एसेट्स में आपको पता है बहुत सारी आती हैं। फिक्स एसेट आती है जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, और करंट एसेट में जैसे कैश, बैंक, या फिर ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब जितने भी आपके डेटर हैं वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ पे, या कहीं किसी को एडवांस दे रखा है वो सब इसमें। और दूसरा आपके लाइबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल आ गई और एक बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, किसी से उधार ले रखा है वो आ गई। ठीक है, तो ध्यान रहे जो भी डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, जो एसेट का क्या होता है हमेशा डेबिट, और लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और एसेट कम होगी तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, जो उनका बैलेंस होता है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और अगर इससे उल्टा हो जाती, कम हो जाती है तो डेबिट। ओके, अब इसको समझते हैं। तो पहला है एसेट अकाउंट। एसेट आपको पता है कि अगर बढ़ेगी तो करेंगे डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है, और अगर कम होगी तो करेंगे उसको डिक्रीज़ हो जाती है तो, सॉरी एक सेकेंड, गलती से मिस्टेक होगी, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, अगर इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट। ये बताया था ना, अगर बढ़ेगी तो उसका ऑलरेडी बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर कम होती है तो डेबिट करेंगे। फिर आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी बिल्कुल लाइबिलिटीज़ की तरह डील करता है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ के एक कॉलम के अंदर ही तो आता है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज़ है तो उसको क्रेडिट, और डिक्रीज़ है तो डेबिट। ओके, नेक्स्ट आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है आपको इनकम हो रही है, और एक्सपेंसेस का मतलब आपके खर्चे। तो आपको लास्ट रूल याद होगा जो हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करो। तो इसका मतलब खर्चे होते हैं एक्सपेंस, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, और कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। और क्या था, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस, क्रेडिट करो सारी इनकम्स को, अगर इनकम बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो, और अगर कम हो रही हैं तो उसको डेबिट करो। ठीक है, ओके, समझ आया होगा आई थिंक सो आपको। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।